Hello friends, today we will start new topic Indus Valley Civilization and those who are preparing for competitive exams उनके लिए बहुत ही ज़्यादा important है. So let's start. Indus Valley Civilization. John Marshall used the term Indus Valley Civilization. तो पहली बार ये टर्म किसने यूज़ करी थी? जॉन मार्शल ने. कौन सी बुक थी उनकी? मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, जिनके बारे में ये दोनों बुक है उनकी, मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन. उनमें उन्होंने पहली बार किस वर्ड का यूज़ करा था, किस टर्म का यूज़ करा था? इंडस वैली सिविलाइजेशन. और इसको हम और क्या बोलते हैं? हड़प्पन सिविलाइजेशन. हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो पहली साइट पाई गई थी वो क्या थी? हड़प्पा. सो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी है. और इसको ब्रोंज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं क्योंकि इसमें लोग किस चीज़ से फैमिलियर थे? ब्रोंज से फैमिलियर थे. और इट वाज आल्सो नोन एज फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन. और इसको क्या बोलते हैं? पहली अर्बन सिविलाइजेशन जो कि हमारी इंडिया में थी. और इसको इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. अच्छा, अगर ऑप्शंस में ये आया कि इन चारों में से अगर ऑप्शन दे दिया चारों और विच सूट्स द बेस्ट, कि इनमें से सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट टर्म हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, तो इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन पे आप टिक करेंगे. इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म. ये पूछा भी गया है प्रीवियस ईयर यूपीएससी के क्वेश्चंस में. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म फॉर दिस सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन. अगर चार ऑप्शंस होंगे तो आपको यही टिक करना है. ओके, अब इसकी क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू कार्बन डेटिंग, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो 3500 BC से लेके 1300 BC तक थी. इसमें 3 फेजेस थे: प्री हड़प्पन फेज़, मैच्योर हड़प्पन फेज़, लेटर हड़प्पन फेज़. जो प्री हड़प्पन फेज़ था वो 3500 से लेके 2600 BC तक था. और मैच्योर हड़प्पन फेज़ कब से कब तक था? 2600 से लेके 1900 BC तक था. और लेटर हड़प्पन फेज़ कब से कब तक था? 1900 BC से लेके 1300 BC तक. ठीक है. बिफोर द यूज़ ऑफ कार्बन डेटिंग सिस्टम, द डेट of Harappan civilization was determined mainly on the basis of Harappan coins found at Ur and Kis. तो ये उर एंड किस के कॉइन्स थे जो कि कहाँ पे पाए गए थे? मेसोपोटामिया, जो आज कहाँ पर है? इराक में है. वहाँ पर ये जो कॉइन्स पाए गए थे इसमें क्या थी? इसके बेसिस पे हम किसका डिटर्मिनेशन करते थे? हड़प्पन सिविलाइजेशन का, कि कितनी पुरानी थी. लेकिन जब कार्बन डेटिंग आई तो उसके आने के बाद हमने इसके बेसिस पे 3 फेजेस को डिसाइड करा और उनकी टाइमिंग डिसाइड करी. अब अगर हम पूछे कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो फाउंडर स्पीसीज 4 थी इसमें: प्रोटो एस्ट्रोलॉइड, मेडिटेरेनियन, मंगोलॉइड, अल्पाइन. तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ये हमारी फर्स्ट स्पीसीज थी जो कि आज ST/SC प्रेजेंटली मिडिल इंडिया में रहती है, टू कम टू द इंडस रीजन. फिर मेडिटेरेनियन कहाँ पे थी? साउथ इंडिया में. आज के टाइम पे करंटली कहाँ पे है वो? साउथ इंडिया में. दिस स्पीसीज इज़ कंसिडर्ड टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन एट प्रेजेंट इन साउथ इंडिया. और एक मंगोलॉइड. पीपल ऑफ दिस स्पीसीज आर फाउंड स्पेशली सब हिमालय रीजन्स. नाम से ही समझ में आ रहा है मंगोल. अब ऐसे रिमेंबर कर सकते हो इस चीज़ को. जो मंगोलॉइड है बेसिकली मंगोल, वो पहाड़ी इलाका होता है बेसिकली, और जिसमें गोबी डेजर्ट भी है. तो मंगोलिया, राइट. तो वहाँ पे पहाड़ी इलाका है. तो बेसिकली सब हिमालय रीजन है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको. और एक अल्पाइन थी जो कहाँ पे रहती थी? कोस्टल रीजन. कोस्टल रीजन तो आपको पता ही होगा, जो समुंदर के किनारे वाला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं कोस्टल रीजन. ओरिजिन थ्योरी ऑफ IBC. अब ओरिजिन कैसे हुआ इनका, है ना? तो फॉरेनर्स का अलग कहना है और इंडिजीनियस मतलब जो भारत के लोग थे उनका अलग कहना है कि कैसे कैसे ये लोग आए थे और कहाँ के थे बेसिकली ये लोग. ठीक है. सो वी विल लर्न इट वन बाय वन. तो जो फॉरेनर्स थे वो क्या कहते थे कि ये लोग फॉरेनर्स थे बेसिकली, और फॉरेनर्स थे और ये लोग कहाँ के थे? मेसोपोटामिया के. कहाँ के थे? मेसोपोटामिया के. फॉरेनर्स ये कहते हैं क्योंकि उनको इंडिया को क्रेडिट क्यों देना है किसी भी चीज़ का कि फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन इंडिया में थी. तो फॉरेनर्स थे, उन्होंने क्या बोला कि ये लोग मेसोपोटामिया के थे. और किन किन ने बोला? मैक्स मूलर ने बोला, गार्डन चाइल्ड ने बोला, H.D. शंकाल ने बोला, राइट.
और जो भारत के लोग थे, इंडिजीनियस थे, उन्होंने क्या बोला कि ये जो लोग थे, फेयर सर्विस एल्काइम्स, अमानंद घोष, ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि ये लोग इंडिजीनियस ही थे, मतलब इंडिया के ही थे। और ये जो ऑथर्स थे, इन्होंने क्या बोला कि ये लोग किसके थे, फॉरेनर्स थे, ये लोग इंडिया से बिलोंग नहीं करते थे। कौन से लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग। और जो ये जो राइटर्स हैं, बेसिकली जो ऑथर्स हैं, इन्होंने क्या बोला कि जो लोग थे ये कहाँ के थे, इंडिया के ही थे। इंडिजीनियस मतलब यू कैन राइट हेयर इंडिया, ओके। अब हम थोड़ा इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका जो एक्सपेंशन था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया तक था। जो आज करंटली पाकिस्तान है उसमें भी आता था, जैसे पंजाब वाला एरिया हो गया अफ़गानिस्तान। और जो उसका साइज़ था ना, वो 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर। कैन यू एज्यूम दैट, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा था ये इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज के टाइम पे देखें तो हम ये किस में फैला हुआ है, 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। और जो इसकी शेप है ना, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज़ द शेप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो इसकी क्या शेप है, ट्रायंगुलर शेप है। क्या शेप है, ट्रायंगुलर शेप, ओके। तो हम थोड़ा इसको ऐसे देख लेते हैं। अगर हम इसके नॉर्थ पार्ट में देखें तो जो सबसे इसकी ऊपर वाली साइड है ना, वो क्या है, मांडा, जो कि कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। और हमेशा रिवर पूछता है कि नॉर्थन पार्ट में, साउदर्न पार्ट में, ईस्टर्न, वेस्टर्न, तो आपको रिवर्स भी लर्न करनी होगी। से मांडा, जम्मू एंड कश्मीर, चिनाब रिवर के पास में थी जो नॉर्दर्न साइड थी। नॉर्दर्न साइड का नाम क्या था, मांडा। आपको एरिया भी याद रखना है, साइड का नाम भी याद रखना है, और इसकी रिवर भी याद रखनी है, ओके। तो नॉर्दर्न साइड, अच्छा, नॉर्दर्न साइड में आप मांडा कैसे याद रख सकते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ऊपर होता है ना जम्मू एंड कश्मीर। आप इंडिया के मैप में देखो, वो नॉर्दर्न में लाइट करता है, किस रिवर के पास में है, चिनाब रिवर के पास में, ठीक है। और जो सबसे ईस्टर्न साइड थी, जो आज हमारा यूपी है, वो कौन सी थी, आलमगीर। कहाँ पे थी, आलमगीर में। और कहाँ पे थी, कौन सी रिवर के पास थी, हिंडन रिवर के पास, ओके। और जो सबसे ज़्यादा साउदर्न में थी, वो कहाँ थी, दायमाबाद। कौन सी साइड थी वो, दायमाबाद। आज के टाइम वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र, गोदावरी। कौन सी रिवर के पास, गोदावरी। आप इसको गोदावरी भी बोल सकते हैं और प्रवरा रिवर भी बोल सकते हैं, डिपेंड्स की ऑप्शन में कैसे आता है। तो ये एक ही रिवर है, आपको बस दोनों का नाम याद रखना है, ओके। और सबसे ज़्यादा वेस्टर्न साइड में कौन सी थी, तो इसका नाम है सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर कहाँ पे है ये आज के टाइम पे, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। और इस रिवर क्या है, दशक रिवर। और आप ऐसे भी दास रिवर भी याद रख सकते हैं। तो ये रिवर्स हो गई, और उनकी नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न की क्या हो गई, साइड्स हो गई, ओके। अब हम साइड्स देख लेते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, डिफरेंट साइड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब अफ़गानिस्तान की कुछ इम्पॉर्टेंट साइट्स हैं, ठीक है। पहली है मुंडी गौक, मुंडी गौक। सेकेंड साइट इज़ राना घुंडई। थर्ड साइट इज़ शुतरगुई, ठीक है। मुंडी गौक, राना घुंडई और शुतरगुई। आप ऐसे याद रख सकते हैं। अगर कोई आपका फ्रेंड है, उसकी सरनेम राना है, ठीक है, राना ने किसकी मुंडी तोड़ दी, शुतुरमुर्ग की मुंडी तोड़ कर वो खा गया। इस टाइप से कुछ आप याद रख सकते हैं। इट इज़ ईजी ट्रिक टू लर्न इट, मैंने भी ऐसे याद करा है। नाउ कम टू पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको पता है मेन 3 एरियाज़ होते हैं, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। ये पंजाब इंडिया वाला नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान वाला पंजाब, जो सेपरेट हो गया था 1947। तो बलूचिस्तान में जो साइड्स है, आप इसकी जिसके पीछे भी कोट लगे एक्सेप्ट वन कोट, अगर कोट पीछे लग रहा है लाइक डाबर कोट, राइट, बालाकोट, सुतका कोट, तो ये जो सारी साइट्स हैं जिसके पीछे भी कोट लग रहा है, तो वो कहाँ पे है, बलूचिस्तान। और मेहरगढ़ तो आपको पता ही है ना, खेती होती थी यहाँ पे, तो ये भी कहाँ पर है, बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, डाबरकोट, बालाकोट, सुतका गेंडोर और सुतका कोट। अब सिंध की क्या ट्रिक हो सकती है, आप इसको कैसे याद रख सकते हो, जिसके पीछे भी दड़ो लगे, जैसे कि मोहनजुदारो, चहुंदड़ो, जुदेर जुदोरो, आमरी। इसको क्या याद करेंगे, आमरी।
और कोट दीजी। कोट दीजी क्या है? अब आप बोलोगे मैम इसमें भी तो कोट आ रहा है, राइट? तो कोट पीछे लगे तो बलूचिस्तान, आगे लग रहा है, आप अलग से भी याद रख सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। कोट दीजी क्योंकि इसमें आगे लग रहा है ना, तो ये सिंध में आएगी। अली मुराद, तो ये सारी किसकी साइड से? सिंध की साइड से। अब पंजाब वाली साइड्स देख लेते हैं। पंजाब में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट हड़प्पा, तभी हम उसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहते हैं। गुमला और रहमान ढेरी, राइट? नाउ कम टू अवर इंडिया, अवर हार्ट इंडिया। इंडिया में पहले हम बात करेंगे गुजरात की। गुजरात में भी 2 पार्ट्स हैं, रन ऑफ कच्छ एंड गल्फ ऑफ खंभात। रन ऑफ कच्छ ऊपर वाली साइड है और गल्फ ऑफ खंभात नीचे वाली साइड है। तो रन ऑफ कच्छ में कौन कौन सी साइट्स आती है? सुरकोटदा, धोलावीरा और देशलपुर। धोलावीरा का नाम तो आपने सुना ही होगा ना, काफ़ी फेमस साइट्स थी ये भी। गल्फ ऑफ खंभात, इसमें कौन कौन सी आती है? लोथल, रोजदी, प्रभास और भगत राव। राजस्थान, कालीबंगा, कौन सी साइट है राजस्थान में? कालीबंगा। ऐसे ही महाराष्ट्र में दायमाबाद। आप ये राजस्थान में ऐसे याद रख सकते हैं, काली बीवी, काली चूड़ी मांगे तो एक ही थप्पड़ मारिए। दिस इज़ द खानसर ट्रिक विच आई जनरली यूज़। तो महाराष्ट्र में कौन सी साइट है? दायमाबाद। हरियाणा में वनावली, राखीगढ़ी। राखीगढ़ी। अब हरियाणा के लोग राखी वाला फेस्टिवल बहुत ज़्यादा मनाते हैं ना, तो वैल्यू देते हैं बेसिकली फेस्टिवल्स को, रिश्तों को। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। पंजाब में रोपड़ और रूपनगर। पंजाब का रूप कितना सुंदर है, इस तरीके से आप इनको याद रख सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर अभी हमने बताया, मांडा। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में एक मेरठ एरिया होता है, एक सहारनपुर। तो मेरठ में क्या है? आलमगीरपुर और सहारनपुर में बादामगांव और हुल्लास, ये दोनों साइड्स हैं, ठीक है। नाउ हड़प्पन साइट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म ऑफ लार्जर एरिया। अब सबसे पहले देखेंगे सबसे बड़ी साइट्स। अब हड़प्पन साइट्स थी, इनमें भी तो बड़ी होगी, फिर उससे छोटी होगी, फिर उससे छोटी होगी, है ना। तो उसको हम ऐसे याद रख सकते हैं। कैसे याद करेंगे? पहली जो साइट जो सबसे बड़ी थी, राखीगढ़ी, मैंने भी बताया ना, हरियाणा के लोग राखी फेस्टिवल पे बहुत बिलीव करते हैं, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। तो ये सबसे बड़ी साइट थी किसकी? इंडस वैली सिविलाइजेशन की। उसके बाद मोहनजोदारो, फिर हड़प्पा, फिर गनेरीवाला, फिर धोलावीरी। इसमें काफ़ी बार सीक्वेंस आ जाता है कि इसको सीक्वेंस में अरेंज करें इन यूपीएससी एग्ज़ाम, तो आप याद कर सकते हैं इसको अच्छे से कि पहली राखीगढ़ी है, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर हड़प्पा है, फिर गनेरीवाला है, फिर धोलावीरा। नाउ प्री हड़प्पन, मैच्योर हड़प्पन, लेटर हड़प्पन, ऐसी कौन सी साइट्स थी जो तीनों फेजेस में थी? तो मांडा, सुरकोटदा, धोलावीरा और राखीगढ़ी, है ना। अब इनकी साइट्स और इनकी इम्पॉर्टेंट साइट्स और इनकी रिवर्स देख लेते हैं हम। हड़प्पा जो साइट थी, सॉरी, वो कहाँ लाई करती थी? रावी रिवर के पास में, है ना। मोहनजोदड़ो, इंडस रिवर और सिंधु रिवर, व्हाटएवर। कालीबंगा कहाँ थी? घग्गर। अब आप इसको कैसे याद करेंगे? जो कालीबंगन साइट है कहाँ पे? राजस्थान में। तो ये जो कालीबंगन साइट है, तो ये किस रिवर के पास थी? घग्गर। अब आपने देखा होगा जो राजस्थान के लोग होते हैं बेसिकली, उनके जो ड्रेसिंग स्टाइल होता है, घाघरा चोली, बहुत दे प्रेफर दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस। तो कालीबंगन किस रिवर के पास में है? घग्गर रिवर के पास में। रोपड़ कहाँ पे साइट है? सतलज रिवर के पास में, जो कि 5 रिवर्स में से हमारी आती है ना, सतलज रिवर के पास में। लोथल, भोगवा। लोथल कौन सी रिवर के पास में? भोगवा। भगवानपुरा, सरस्वती रिवर। आज सरस्वती रिवर बिल्कुल ना के बराबर ही है, क्योंकि इसका कुछ साक्ष्य रह नहीं गया है अब तो, लेकिन हमें याद रखनी है कि भगवानपुरा, भगवान देखो साइट भी भगवान है और रिवर भी भगवान से रिलेटेड है, सरस्वती है ना, सरस्वती माँ। तो भगवानपुरा किस रिवर के पास में? सरस्वती रिवर के पास में है। धोलावीरा किस रिवर के पास में है? लूनी रिवर के पास में। बालाकोट, विदार रिवर, कोटदीजी, सिंध रिवर, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं। अब सबका अलग अलग कहना था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे
कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो कोई कहता था कि वो स्लेव्स जो रूल्ड बाय स्लेव्स के थ्रू होता था, कोई कहता था प्रीस्ट उनका रूलर था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो स्टुअर्ट पिगट पर प्लस एल भसन क्या कहते थे, रूल्ड बाय प्रीस्ट। किसके द्वारा वो लोग रूल करे जाते थे, प्रीस्ट के द्वारा, ठीक है। स्टुरवा क्या कहते थे, स्लेव्स। हंटर क्या कहते थे, द गवर्नेंस सिस्टम वॉज रन बाय अ डेमोक्रेटिक मेथड। वाओ। मैकी क्या कहते थे, रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। जैसे आज के टाइम पे इलेक्शन होते हैं ना, तो मैकी का क्या कहना था कि रूल्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, जो पीपल ने चुना उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या करते थे, रूल करते थे। और आर एस शर्मा का क्या कहना था, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स किसके द्वारा रूल करे जाते थे, मर्चेंट जो व्यापारी होते थे ना उनके द्वारा रूल करे जाते थे। एंड दिस इज़ द मोस्ट वैलिड रीज़न, दिस इज़ द मोस्ट वैलिड। नाउ we have no religion structures of any kind except great bath. No temples have been found at any Harappan site. क्या कह रहे हैं, कोई भी रिलीजियस एविडेंस तो मिला ही नहीं जिससे हम क्या कह सकें कि ये पुजारियों के द्वारा चलाया जाता था ये पूरा सिस्टम, तो वो तो मिले ही नहीं है। द ग्रेट बाथ, सिर्फ एक ग्रेट बाथ मिला था मोहनजोदड़ो में। नो टेम्पल्स हैव बीन फाउंड, कोई मंदिर नहीं मिले हैं एट एनी हरप्पन साइट। देयरफॉर इट कुड बी रॉन्ग टू थिंक दैट प्रीस्ट रूल्ड इन हरप्पन। मैंने अभी आपको बताया। इन फैक्ट दिस सिविलाइजेशन स्प्रेड ओवर 20 lakh स्क्वायर किलोमीटर एंड कंटिन्यूड फॉर 600 years, है ना। So it can be easily inferred that there must have been some highly centralized political organization here. जाहिर सी बात है, अगर कोई छोटा टाइम स्पेन होता है तो उसमें कोई भी रूल कर ले, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन जब एक लंबे टाइम तक वही चीज़ चलती है तो एक सेंट्रलाइज्ड कोई ना कोई चाहिए ना बंदा कि वो पूरे सिस्टम को संभाल सके, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए उस टाइम पे। तो यही वाली चीज़ है इसमें। Stuart Piggott estimated that Harappan and Mohenjo-daro were twin capitals of this civilization. Stuart Piggott का क्या कहना है कि हरप्पन और मोहनजोदड़ो क्या थी, ट्विन कैपिटल्स थी किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अब इनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बेस क्या था इनका, एग्रीकल्चर। क्या करते थे ये, एग्रीकल्चर पे बिलीव करते थे, अब जानवरों को भी पालते थे और क्राफ्ट पे भी बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा। क्राफ्ट जैसे आज के टाइम में हम वेस्ट चीज़ों से सामान बनाते हैं ना, तो वो लोग भी कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी अपनी करते रहते थे। द एंटायर वैली वॉज फर्टाइल, पूरी जो सिविलाइजेशन थी वो फर्टाइल थी। एंड मीन्स ऑफ इरीगेशन वर इन प्लेंटी, पानी की कोई भी कमी नहीं थी। द हरप्पन पीपल ग्रेन, ठीक है, तो वो अनाज भी उगाते थे। अब देखो एक चीज़ समझो इसमें, जाहिर सी बात है इस सिविलाइजेशन का नाम ही क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब रिवर के पास में, इंडस मतलब रिवर, सिंधु रिवर है ना, तो पानी की कमी होगी क्यों, और पानी की ही कमी नहीं होगी तो वो ज़मीन फर्टाइल होगी, उपजाऊ होगी, और अगर उपजाऊ होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ पे अनाज भी अच्छे से उगाया जा सकता है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स क्या क्या थी, वीट, बार्ले, कॉटन, पीस, राइस, डेट्स, खजूर खाते हो ना, मस्टर्ड, सरसों, सीसम, तिल, वाटरमेलन। वाह, उस टाइम भी खाते थे लोग वाटरमेलन, सीड्स, गुड। अच्छा देखो, अब राइस एंड कॉटन इज़ कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनल क्रॉप्स ऑफ इंडिया, वेयर एज वीट एंड बार्ले स्प्रेड्स फ्रॉम वेस्ट एशिया। अब क्या कह रहा है, जो राइस एंड कॉटन थी ना वो तो ओरिजिन ही किस में हुआ था, इंडिया में हुआ था, लेकिन जो वीट जो और गेहूँ है ना उसका ओरिजिन कहाँ हुआ था, वेस्ट एशिया में। एविडेंस ऑफ फ्लोर ग्राइंडिंग मिल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। अब आटे की चक्की कहाँ मिली है, लोथल में। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। एविडेंस ऑफ राइस हस्क हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर। रागी फ्रॉम द लोएस्ट लेवल ऑफ रोजती। राइस एंड मिलेट्स फ्रॉम हरप्पा। राइस एंड मिलेट्स कहाँ पे मिले हैं, हरप्पा में। प्लग्ड लैंड फ्रॉम कालीबंगन। प्लग्ड लैंड मीन्स जुता हुआ खेत कहाँ मिला है, कालीबंगन में। डबल क्रॉप फ्रॉम कालीबंगन, और डबल क्रॉप सिस्टम भी कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है। टेरिकोटा ऑफ प्लग्ड फ्रॉम बनावली, ठीक है, टेरिकोटा ऑफ प्लग्ड फ्रॉम, एक खिलौना मिला है बेसिकली टेरिकोटा बनावली साइड से, कहाँ पे है, हरियाणा। एनिमल हस्बेंड्री, 2 एनिमल सील्स वर नॉट देयर। अब एक चीज़ याद रखनी है, काफ़ी बार यूपीएससी में पूछा गया है और कन्फ्यूजिंग तरीके से पूछा गया है। देखो जो काओ थी ना,
जो इंडस वैली पीपल के लोग थे वो काओ से तो बिल्कुल भी फैमिलियर नहीं थे। और जो स्केलेटन ऑफ हॉर्स मिला है लोथल में, बट कॉइन्स पे, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉइन्स और सील्स, तो वो कहीं भी हॉर्स और काओ के एविडेंस तो मिले ही नहीं है। ठीक है, हॉर्स अगर पूछे कि स्केलेटन मिला है तो येस, बट हॉर्स हमें कॉइन्स और किसी सील पे नहीं मिला है, और काओ का तो नामो निशान ही नहीं था किसी भी चीज़ पे। हम बैक बुल वॉज हॉली एनिमल। हॉली एनिमल क्या था? जिसे आज के टाइम पे हम गौ माता को मानते हैं, उस टाइम पे हम बैक बुल क्या था? हॉली एनिमल था। वन हॉर्न्ड बुल वॉज वेरी पॉपुलर एनिमल। एक सींग वाला जानवर क्या था? सबसे ज़्यादा फेमस था उस टाइम पे। मार्किंग ऑफ हॉर्स एंड काउ वॉज नॉट फाउंड। अभी भी मैंने बताया कि कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं मिला है। हॉर्स बोन हैव बीन ऑब्टेन्ड बाय लोथल, सुरकोट्टा एंड कालीबंगन। द फ्रेग्रेंस ऑफ काउ वॉज नॉट फाउंड फ्रॉम एनी इंडस साइट। किसी भी साइट पे नहीं मिला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री वॉज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्रॉम मोहनजोदड़ो। अब वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री, लोग पहनते भी थे कपड़े उस टाइम पे भी। द रिमेन्स ऑफ क्लोथ डाई इन रेड हैव बीन फाउंड इन सिल्वर वेसल्स। स्पाइनिंग एंड, मैंने बोला ना लोग क्राफ्ट पे बिलीव करते थे। डिवाइस हैव बीन फाउंड फ्रॉम द हाउस इंडिकेटिंग दैट द वर्क वॉज मोस्टली टेकन बाय वुमेन। और ज़्यादातर क्या करते थे, काम किसके द्वारा करा जाता था? औरतों के द्वारा। कॉटन वॉज मोस्टली एन आर्टिकल ऑफ एक्सपोर्ट। और कॉटन को हम क्या करते थे? एक्सपोर्ट भी करते थे, उसका निर्यात भी करते थे। क्राफ्ट्स, अब क्राफ्ट्स क्या क्या थी वहाँ पे उस टाइम पे? वीविंग, कलरिंग, डाइंग, बीड मेकिंग, मोती बनाते हैं ना, पोट्री मेकिंग, पोट्री, आज हम जैसे मटके बनाते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं। आर्ट ऑफ स्मेल्टिंग मेटल, मेटल को पिघलाने का भी उनको ज्ञान था। सील बनाने का, बोट बनाने का, ईंटें बनाने का, पक्की ईंटों का भी यूज़ करा उन्होंने, तभी तो इसको एक क्या बोलते हैं? सिविलाइजेशन है ना। दे हैड नॉलेज ऑफ मेजरमेंट, उनको मेजरमेंट का भी ज्ञान था। दे हैव आइडिया ऑफ फुट एंड क्यूबिक। दे हैव, देयर बेस नंबर क्या था? 16 था उनका बेस नंबर। ट्रेड वॉज कैरिड आउट थ्रू बार्टर सिस्टम। अब आज के टाइम पे तो हम पैसों का लेन देन करते हैं, उस टाइम पे जैसे 1 किलो आटा दे दिया, भाई 1 किलो तो दाल दे दे मेरे को, इस टाइप से होता था। हड़प्पन डिड नॉट यूज़ मेटल कॉइन्स। और हड़प्पन क्या नहीं यूज़ करते थे? मेटल कॉइन्स यूज़ नहीं करते थे। बैलेंस ऑफ ट्रेड वॉज पॉजिटिव और प्रॉफिटेबल। लोथल वॉज एंशियंट मोस्ट पोर्ट और डॉकयार्ड। सारा जो व्यापार का मेनली जो कहते हैं ना कि पोर्ट था, जैसे सारा सामान आता जाता था बेसिकली, तो वो क्या थी साइट? लोथल। ठीक है। एक्सटर्नल ट्रेड मेसोपोटामिया के लोगों से होता था और इजिप्ट के लोगों से होता था। देयर इज़ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ ट्रेड मेसोपोटामिया, सुमेरियन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट इज़ नोन फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन इंस्क्राइब्ड फॉर क्ले टैबलेट्स ऑफ द सुमेरियन। अब जो सुमेरियन में जो क्ले टैबलेट्स थे ना, रूलर सरगोन ने दैट मेसोपोटामिया हैड ट्रेड रिलेशन विद मलुआ। ठीक है, मलुआ को बेसिकली इंडस रीजन ही बोला गया है। मैगोन, ओमन, दिलमुन, बहरन। दिलमुम हैज़ कॉल्ड द फील्ड ऑफ सनराइज, और इसको सनराइज की फील्ड भी बोला जाता है। एंड द प्लेस ऑफ ग्रीन सिटी, और ग्रीन सिटी का प्लेस भी बोला जाता है। एंड द कंट्री ऑफ एलिफेंट्स, और यहाँ पे बहुत सारे एलिफेंट्स हाथी होते हैं, उसको कंट्री ऑफ एलिफेंट्स भी बोला जाता है। अ क्ले ममी मॉडल हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम लोथल। अब लोथल से एक ममी का मॉडल मिला है जो जैसे चिकनी मिट्टी होती है ना, उसका बना होता है। विच इंडिकेट ट्रेड रिलेशन बिटवीन इजिप्ट एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। जिससे हमें क्या पता चलता है उस टाइम पे भी क्या करते थे लोग, जैसे जो इंडिया के लोग थे और जो इजिप्ट के लोग थे, आपस में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। अब जो इंपोर्ट थे, जो चीज़ें हम मंगवाते थे, ठीक है, वो क्या क्या थी? कॉपर कहाँ से? राजस्थान से आती थी। लीड अफ़गानिस्तान, लीड मतलब शीशा, फ्रॉम अफ़गानिस्तान। सिल्वर, चांदी, फ्रॉम अफ़गानिस्तान, ईरान एंड साउथ इंडिया। गोल्ड कहाँ से आता था? साउथ इंडिया से, स्पेशली फ्रॉम कर्नाटका, मिडिल एशिया एंड सेंट्रल एशिया। गौमेद एक तरह का मोती होता है जो कहाँ से आता था? गुजरात से आता था। अब हम एक्सपोर्ट क्या करते थे? देखो, एक्सपोर्ट करते थे हम कॉटन, है ना, बर्ड्स का भी एक्सपोर्ट करते थे, एनिमल्स का भी एक्सपोर्ट करते थे। उस टाइम स्लेव्स का भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। वुड, लकड़ी, आइवरी, हाथी के दांत, इनका भी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट सोसाइटी। Although Indus Valley civilization is known as
मैट्रियार्कल सोसाइटी, मतलब ये मात्र सत्ता सोसाइटी थी एक तरह से, ड्यू टू अवेलेबल ऑफ स्टैचू ऑफ फीमेल, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो मूर्तियाँ थी वो फीमेल्स की पाई गई हैं। बट गुजरात एंड राजस्थान, लेकिन गुजरात और राजस्थान ऐसी साइट्स है हैड नो साइट फ्रॉम वेयर एनी फीमेल फिगरेंस हैव बीन फाउंड। गुजरात और राजस्थान ऐसी साइट है जहाँ पे किसी भी फीमेल फिगरेंस का कोई एविडेंस नहीं मिला है। अच्छा, अब इनके खाने की बात कर लेते हैं, है ना। तो ये लोग नॉनवेज में क्या खाते थे? फिश एंड शिप, ठीक है। ड्रेस क्या पहनते थे? वुलन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स। लेकिन इनको स्टिचिंग का कोई ज्ञान नहीं था। देखो, क्राफ्ट का ज्ञान था बट स्टिचिंग का कोई भी ज्ञान नहीं था। ऑर्नामेंट्स क्या यूज़ करते थे? जो रिच लोग थे ना वो सिल्वर और गोल्ड डालते थे, और जो पुअर लोग थे वो रोड गोल्ड डालते थे। मेकअप बॉक्स फ्रॉम हड़प्पा। सिंदूर कहाँ से मिला? नौसेरा। लिपस्टिक लाइनर उस टाइम, वाओ, लेडीज़ मेकअप भी करती थी। लिपस्टिक लाइनर चहुंडड़ो। मिरर वर मेड ऑफ कॉपर, किसका बना हुआ था? कॉपर, क्योंकि कॉपर पहले ही, मतलब ये लोग बहुत ज़्यादा फैमिलियर थे कॉपर्स, तो ढेर लगा पाता था कॉपर का इस टाइम पे। तो फ्रॉम हड़प्पा। एंटरटेनमेंट के लिए लोग क्या करते थे? प्लेइंग ऑफ डाइस, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, डांस करते थे, उस टाइम भी डांस करते थे, म्यूज़िक सुनना पसंद करते थे, कीपिंग बर्ड्स, पक्षियों को भी पालते थे लोग। एजुकेशन, धोलावीरा में क्या पाया गया? 36 इंचेस का एक लेटर कैपिटल पाया गया है। रीजन्स फॉर द डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसका डिक्लाइनेशन कैसे हुआ? तो इसमें भी कुछ लोगों ने कुछ कहा है, कुछ लोगों ने कुछ कहा है, पढ़ लेते हैं उनको। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यंस आ गए थे, उनका अटैक हो गया था, तो इस वजह से इसका डिक्लाइन हुआ। अभी चीज़ किसने कही है? गार्डन चाइल्ड ने कही है, ठीक है। मार्टिमर विलर ने कही है और स्टुअर्ट पिगट ने कही है कि आर्यन आए, उन्होंने अटैक करा, मार दिया और ये लोग ख़त्म हो गए, और आर्यंस ने अपना जो ऋग्वेदिक बेसिकली स्टार्ट हुआ, ऐसे शुरू हुआ। फ्लड, जॉन मार्शल क्या कहते हैं? फ्लड आया था जिससे वो लोग भाग गए और इस सिविलाइजेशन का बिल्कुल एंड हो गया। अर्नेस्ट मैकिन ने भी कहा, एसआर राव ने भी कहा है। अब अमलानंद घोष ने क्या कहा है? क्लाइमेट चेंज की वजह से इन लोगों को दिक्कत आई, और लिस्टाइन ने भी यही कहा है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इन लोगों का एंड हो गया। कुछ लोग क्या कहते हैं? जियोलॉजिकल चेंज की वजह से, है ना। एमआर साहनी ने कहा है ये चीज़, और जीएस डेल्स ने। कुछ लोग क्या कहते हैं? बीमारी फैल गई थी जिसकी वजह से सभी लोगों की मौत हो गई, मलेरिया। यूआर कैनेडी ने कही है ये चीज़। ओके गाइज, नाउ थैंक यू वेरी मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज़ सपोर्ट मी एंड like, share and subscribe my video if you like it, and if you don't like it then dislike. Thank you so much.